हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी जानते होंगे। वो क्या है? चंद्रयान 3। ठीक है, जो कि हमारा क्या हुआ, कल ही लॉन्च हो चुका है। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? वो लॉन्च हुआ था, एक सेकेंड, वो लॉन्च हुआ था 2:35 पर। ये हमारा चंद्रयान 3 मतलब कि हरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, जिसकी न्यूज आपने देखा होगा। ये हमारा क्या है? चंद्रयान 3 है। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, पहले हम थोड़ा, अब देखो, अब हम थोड़ा इसका डिटेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये किसने बनाया, क्या था, ठीक है, सब चीज जानेंगे। देखो, मैं ये बताई थी कि पहले हम ऐसे साइकिल पे ले जाकर, मतलब जो हमारे वैज्ञानिक वगैरह थे, वो ऐसे ले जाके रॉकेट वगैरह बनाते थे। अब एक इतना बड़ा और इतने कम बजट में हमने इतना अच्छा रॉकेट बनाया, जो कि हमें पता है कि वो 99.9% क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। अगर वो सक्सेसफुल हो गया 99.9%, तो हमारा देश चौथा नहीं, पहला, तो हमारा देश चौथा नहीं, पहला चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जाना जाएगा। क्योंकि जो उसका दक्षिण मतलब कि साउथ पोल है चांद का, ठीक है, उस पर जो लैंडिंग करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या, बहुत ज्यादा गड्ढे वगैरह, मतलब कि बहुत अलग ही वहां पर, क्योंकि वहां पे मतलब मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो कठिन क्यों है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बने रहना, देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। चलो देखो, इसरो की शुरुआत, पहले जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह थे वो ऐसे ले जाते थे। ठीक है, ये क्या, रॉकेट साइकिल पे रखकर। और अब हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली, मतलब कि इसरो लगातार अपना काम करता रहा है। उसके इस काम की वजह से हम इतना सुंदर, इतना बड़ा रॉकेट बना पाए हैं। ठीक है, जो कि ये लॉन्च हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो इसरो क्या है। देखो, अब देखो इसरो की शुरुआत, पहले इसरो को इनकोस्पर के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में सरकार द्वारा स्थापित किया गया था इसको। ठीक है, ठीक। अब फिर उसके बाद 15 अगस्त 1969 में किसको स्थापित किया गया? उसके बाद स्थापित किया गया इसरो को। ठीक है, किसकी जगह पर? इनकोस्पर की जगह पर उसे स्थापित किया गया। ठीक है, आप ये चीज याद रखना कि किसको, इसरो को किसकी जगह पे स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया, ये रही उसकी डेट। ठीक है, अब इसरो हमारी एक संस्था है, जो कि हमारे चांद पे, जैसे कि अमेरिका की नासा है, वैसे हमारी इसरो है। ठीक है, भारत की। तो ये क्या करती है, ये मतलब नई नई खोज वगैरह, ठीक है, चांद पे भेजने के लिए, मतलब जो इन्होंने रॉकेट बनाया, ये सारी चीजें करती है। पर इसरो ने इस बार इतना मतलब अच्छा काम करा है कि उसने बहुत कम बजट में हमारा चंद्रयान 3 को बनाकर तैयार कर दिया। मतलब कि जितना किसी पिक्चर में पैसे लगते हैं, उससे कम पैसों में उसने हमारे चंद्रयान को बनाकर तैयार कर दिया। ठीक है, मतलब कि इसरो का ये बहुत बड़ा मतलब सफलता का काम है। ठीक, अगर ये हमारा मतलब अगर क्या, ये 99.9 हमारा लॉन्च हो जाएगा चंद्रयान 3, अगर ये लॉन्च हो गया, मतलब कि वो सही से लॉन्च स्थापित हो गया, तो हम चौथे नहीं, मतलब चौथे की मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि रूस, चाइना और यूएसए, इन तीनों ने चांद पे भेजने की कोशिश की है। ठीक है, अपने जो भी उनका रॉकेट वगैरह है। ठीक, बट कोई भी दक्षिणी पोल पर, मतलब कि दक्षिणी पोल आप सबको पता है कि नीचे का, जैसे मान लो सपोज ये चांद है, इसका ये वाला, इस पोल पे कोई भी लैंडिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या, टफ काम है। ठीक, यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, सूर्य की प्रकाश वगैरह नहीं आती। मैं इसको आपको आगे बताऊंगी क्या क्या चीजें कठिन क्यों है। ठीक है, तो इस पे हमारे इसरो ने इस पे भेजने का काम किया है हमारे चंद्रयान 3 को। तो अगर ये हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए अच्छी तरीके से, तो हम पहले ऐसा देश बन जाएगा जो कि चांद के साउथ पोल पर फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इन सबको चंद्रयान 3 को जानने से पहले हम चंद्रयान 2 के 1 के बारे में जानेंगे। चलिए, अब देखो चंद्रयान 1, हमारा चंद्रयान 1 क्या है। देखो, अब जो इसमें जो चंद्रयान 1 है हमारा, इसकी जो मतलब कि औपचारिक शुरुआत कब की गई थी? औपचारिक शुरुआत इसकी की गई थी 2003 में की गई थी। ठीक है, 15 अगस्त 2003 में। ठीक है, औपचारिक शुरुआत की गई थी। ठीक है, और पहली बार मतलब कि नासा, सॉरी इसरो ने, सॉरी नासा निकल गया, इसरो ने नवंबर में इसका प्रस्ताव रखा था। ठीक है, 2003 में। पर जो इसकी औपचारिक शुरुआत की गई थी वो 15 अगस्त 2003 में की गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो पीएम थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे।
ठीक है, आप सबको पता होगा ये तो। आप देखो ये लॉन्च कब हुआ, जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट है वो लॉन्च कब हुआ, वो हमारा लॉन्च हुआ था इसके 5 साल बाद, मतलब कि 22 अक्टूबर 2003 को चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च कर दिया गया था, जो कि सफल हमारा प्रेक्षण था। ठीक है, ये जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट था ये उस पर लैंडिंग करने के लिए नहीं था, ये सिर्फ क्या था, चांद के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए था। ठीक है, जो कि हमारा सफल रहा था। ठीक है, चंद्रयान वन। ठीक है, याद रखना कि हमारे चांद के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए था, मतलब कि उसका चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, ना कि उस पर लैंडिंग करने के लिए। ठीक, हमारा चंद्रयान फर्स्ट था। ठीक, अब देखो इसको क्या नाम था इसका, चंद्रयान फर्स्ट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-11 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या गया था, श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। याद रखने की कहां से लॉन्च करा था, किसके द्वारा लॉन्च किया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। ठीक है, ठीक, लॉन्च किया गया था। अब देखो अब इसमें क्या था, इसमें लगा हुआ था, ठीक है, अब देखो इसके आपको सीओ अध्यक्ष दे रखा है, तो इसमें मेरा पूरा उसकी जानकारी की बात नहीं है, सिर्फ आप ये थोड़ा, माधवन नायर इसरो के ये कहते अध्यक्ष थे। ठीक है, धवन के लगातार इन्होंने ये चीज कही थी, ये चीज। ठीक है एकदम ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा चंद्रयान वन के बारे में जानते हैं। ये लॉन्च कब हुआ था, ये 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो था वो क्या लगा था ऑर्बिटर मिशन था इसका। ठीक है, ऑर्बिटर मिशन था ये। ठीक, जो कि जिसका संपर्क अभी टूट चुका है। ठीक है, इस बार हमने चंद्रयान, मैं आपको बताऊंगी मतलब क्या क्या चीज लगाई, अभी थोड़ा देख लो कि ऑर्बिटर इस बार हमारे चंद्रयान 3 में नहीं लगाया गया है। ठीक है, अब देखो इसका उद्देश्य क्या था, अब इसका उद्देश्य क्या चीज थी, अब इसका उद्देश्य जो था सिर्फ चांद का चक्कर लगाना। ठीक है, इस जो हमारे चंद्रयान, ये जो हमारा चंद्रयान 3 मतलब फर्स्ट भेजा गया था, इसका मोटो क्या था, सिर्फ इसका मोटो था कि हमें सिर्फ चांद का क्या लगाना था, चक्कर लगाना था, उस पर उतरना नहीं था। ठीक है, इसने क्या करा, इसने सारे उद्देश्य मतलब ये सक्सेसफुल रहा। ठीक है, सक्सेसफुल ये रहा था। ठीक, अब देखो इसने जब ये गया तो इसने क्या पता लगाया, इसने पता लगाया कि वहां पर मतलब चांद पर जल की उपलब्धता मौजूद है। ठीक है, अब इसका नाम आपको पता चल गया, PSLV-C-11 रॉकेट। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसने देखो इसका उद्देश्य क्या था, सिर्फ चांद के चारों ओर चक्कर लगाना था, उस पर लैंडिंग करना नहीं था। इसने क्या पता लगाया, इसने ये पता लगाया कि हमारे चांद पर क्या है, पानी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये हमने बता दिया। अब हम चंद्रयान 2 के बारे में बात करेंगे, ये क्या है। देखो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था, लेकिन 6 से 7 सितंबर को विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी, मतलब कि क्रैश हो गया था ये। ठीक है, मतलब कि हो जाता है हमारा चंद्रयान 2 सक्सेसफुल हो जाता, बट इसने क्या करा, ये जैसे ही आगे बढ़ने लगा मतलब चांद की तरफ, तो 2 किलोमीटर पहले ही ये क्या हो गया, क्रैश हो गया। ठीक है, इसलिए हमारा चंद्रयान 2 नहीं हो पाया सफल। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम। अब देखो चंद्रयान 2 12 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका जो नाम था वो क्या था, GSLV-MK3 ठीक है, ये था इसका नाम। ठीक है, और ये कितने वजन का था, मतलब इसका वेट कितना था, 3850 kg था। ठीक, अब इसमें क्या था, ऑर्बिटर था, इसमें क्या क्या लगा था, ऑर्बिटर प्लस लैंडर प्लस रोवर। ठीक है, प्लस रोवर लगा था। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, विक्रम, इसे लैंडर को प्लस प्रज्ञान। ठीक है, ये ना याद कि चंद्रयान 2 में हमारा क्या क्या लगा था, ऑर्बिटर लैंडर रोवर। ठीक है, अब देखो इसने क्या करा था, इसका उद्देश्य क्या था, दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का इसका उद्देश्य था। ठीक है, जो हमने 3 में भेजा है, इसका भी एक कहता है कि इसके जो चांद है, चंद्रमा जो है,
उस पे क्या था, उसके साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। क्या करना था? सॉफ्ट लैंडिंग करना था इसका उद्देश्य, ठीक है। बट क्या हुआ, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर पहले ही क्या हो गया, क्रैश हो गया था, ठीक है। स्पीड बढ़ने के कारण, मतलब इसने स्पीड जैसी बढ़ाई वैसे ही क्या हो गया, ये क्रैश हो चुका था, ठीक है। इसलिए हमारा सफल नहीं हो पाया, ये रीजन था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अब देखो, इसका मतलब इतना इनके अध्यक्ष वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देख लेना के सीवन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, मतलब कि हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि भाई ये लॉन्च हो जाए, तो मतलब क्या, मतलब कि अलग ही फीलिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है चंद्रयान 3, ठीक है। आप इसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में जानेंगे। आप देखिए, जो हमारा चंद्रयान 3 है वो कब लॉन्च हुआ है, वो लॉन्च हुआ है, आप सबको इसकी डेट पता है, 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, ठीक है। ठीक, याद रखना इसे। आप देख, ठीक, कहां से, हरिकोटा से इसे भी लॉन्च किया गया है। अब इसको 23 अगस्त के बाद चांद के दक्षिण ध्रुव पे उतरने की उम्मीद है, मतलब कि ये हमारा 23 अगस्त, सॉरी 23 अगस्त, ये हमारा चांद पर क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, ठीक है। जब ये उतर गया, जब ये स्थापित हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब कि बहुत प्राउड मोमेंट होगा उस टाइम पे इंडिया के लिए, ठीक है। आप जानते हैं इसका, आप देखो, पहले आप इसके अध्यक्ष देख लो, वो ये माधवन नायर, ठीक है। इसके अध्यक्ष, मतलब इतना कुछ अंतरिक्ष वगैरह के बारे में जानना नहीं है। अब हम बात करते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं सिंपल। आप देखो, ये हम चंद्रयान 3 की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये लॉन्च कब हुआ, ये लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2023 में, कब, 2:35 पर, ठीक है। अब इसमें खर्च कितना हुआ है, इसमें जो खर्च हुआ है वो कितना हुआ है, मतलब कि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि बहुत सस्ते में बनाया, बहुत सस्ते में बनाया, मतलब कि जितनी हमारी एक मूवी बनती है उससे बहुत ज्यादा क्या है, सस्ती में इसे बनाया गया है। कितने में, 615 करोड़ रुपए में इसको बनाकर तैयार कर दिया है नासा ने, ठीक है। सबसे कम रुपए लगाए हैं नासा ने, मतलब कि नासा ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो, अब इसका जो नाम था, ये इसका नाम क्या है, LVM-3M4, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, बाहुबली रॉकेट कहा जाता है, ठीक है। जिसका वजन कितना है, 642 टन, इसका क्या है, वेट है, ठीक है। अब देखो, इसकी उम्मीद की जा रही है कि 23 से 24 अगस्त ये चांद पर लैंड कर देगा, ठीक है। और इसका जो वेट है वो क्या है, 9300, मतलब कि 3900 इसका वजन है, किलोग्राम, ठीक है। आप देखो, अब इसमें 3 मॉड्यूल क्या लगाया है, इसमें 3 मॉड्यूल क्या है, 3 मॉड्यूल, इसमें क्या है 3 मॉड्यूल, थोड़ा हम इसके बारे में बात करते हैं। आप देखो, इसमें पहले क्या लगाया है, इसमें जैसे कि हमारे सेकंड वाले में क्या था, ऑर्बिटर था, इसमें ऑर्बिटर नहीं लगाया है। इसमें क्या लगाया, इसमें लगाया है प्रणोदक मॉड्यूल, ठीक है। दूसरा इसमें क्या लगाया है, दूसरा इसमें लगाया है लैंडर मॉड्यूल मॉड्यूल ठीक है। तीसरा इसमें क्या लगाया है, तीसरा इसमें लगाया है रोवर रोवर मॉड्यूल, ठीक है, जिसका मैंने आपको नाम बताया था, ये विक्रम है, ये क्या है, ये प्रज्ञान है, ठीक है। आप ये चीज याद रखना, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, इसमें क्या चीज नहीं लगाई, इसमें ऑर्बिटर को इंक्लूड नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। आप ये याद रखना कि ऑर्बिटर 3, मतलब ऑर्बिटर इसमें नहीं लगाया जो चंद्रयान 2 में लगाया गया था, ठीक है। अब हमारे लिए ये प्राउड मोमेंट क्यों है, आप देखते हैं कि प्राउड मोमेंट क्यों है, ठीक है। देखो,
अब ये हमने मतलब कि हमारे लिए हमने चांद के दक्षिण पोल पे क्यों चुना, मतलब चुना इसरो ने, ठीक है। और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट कैसे बन गया, ठीक है, क्योंकि वहां तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया, ना किसी ने अभी तक सोचा है, हमने डायरेक्ट वहां लैंड करने की सोची है जहां पर इम्पॉसिबल चीजें हैं। अब देखो क्यों, मैं बताती हूँ पहले आपको। पहला है कि साउथ पोल पर चांद के लैंड करने वाला पहला, मतलब कि साउथ पोल जो है हमारा, साउथ पोल, साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बनेगा, ठीक है। चांद पर लैंडिंग किस किसने की है? लैंडिंग किस किसने की है? ये 3 देशों ने कर चुकी है। अगर हम नॉर्मली लैंडिंग करते तो हम 4th बनते, ठीक है, बट हम क्या चुन रहे हैं, हम ऐसा चुन रहे हैं ताकि हमारा नाम सबसे पहले आए, ठीक है, प्राउड मोमेंट हो भारत के लिए। अब देखो यूएसए ने करी है, रशिया ने करी है और चाइना ने करी है, ठीक है। तीसरी चीज, दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री पर स्थित स्थान पर कठिन क्यों, मतलब कि जो देखो, अब देखो जो हमारा दक्षिण ध्रुव है उसके क्या करा है हमने, 70 डिग्री पर स्थापित करने की बात की है, स्थापना करने की बात की है दक्षिणी ध्रुव के पास, ठीक है। अब देखो ये कठिन क्यों है, अब आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं ये कठिन क्यों है। अब ये कठिन इसलिए है क्योंकि एक तो चांद पर क्या है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड इस पे क्या है, मतलब इसके -230 डिग्री इसका टेम्परेचर है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा इस पे क्रेटर या फिर क्या कहते हैं गड्ढे, इस पे बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, ठीक। अब देखो, अब जो हमारा जो हमने लैंड करने के लिए करा है, जो हमारा चांद पर उतरेगा, ठीक है, उसके जो पैर है उसको हमने क्या करा है इस बार, पतला नहीं बनाया, इस बार हमने उसको चौड़ा बनाया ताकि वो उसकी जमीन पर धस सके, ठीक है। और जो उसका लैंड करने वाला स्थान है उसको भी हमने पतला ना बना के क्या बनाया है, चौड़ा बनाया है, ताकि वो इस पे इस तरह, सेकेंड, वो इस तरह इस पे उतर सके, ठीक है। ये चीज में क्या करा गया, परिवर्तन किया गया, ये मैं आपको चेंजेस बता रही हूँ कि सेकेंड से दूसरे में क्या चेंज किया गया है, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन मतलब इसरो 642 टन वजन वाला बनाया है, मैंने आपको बता दिया, इस दिन ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। 50 बजे करीब 97 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 रॉकेट से अलग हो चुका था। अब क्या है, ये जो अब मैं आपको उसके पार्ट बताऊंगी, अलग होने की किस किस चीज के अलग होने की बात कर रहा है और क्या चीज अलग हो चुकी है और कैसे कैसे वो लॉन्च होता है, किस तरह वो चांद पे जाके स्थापित होगा, ठीक है, कौन सा पार्ट उसका चांद पे जाके स्थापित होगा। अब देखो आगे, अब देखो ये रहा हमारा चंद्रयान 3, ठीक है। ये जो आपको ये 2 पार्ट दिख रहे हैं ना, ये साइड वाले, ये क्या है, ये से एस ले लेते हैं, इसे S200 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे क्यों ये 2S200, जो कि क्या होगा, ये थोड़ी दूर भी जाएगी क्या हो जाएगा, ये इससे अलग हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, ये 2 रॉकेट होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा सॉरी दूसरा क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये चीज, ठीक है। ये क्या है, ये है L110, L11 ये क्या है, 0, जिसको क्या कहते हैं, इसका विकास इंजन यही है, ठीक है, जिसमें क्या है, लिक्विड लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है जिसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये क्या है, C25, ठीक है, ये क्या है, C25 है, जो क्या क्या होगा, जो इसमें ये क्या होगा, इसमें हाई प्रस्ट क्रेट्रोफॉलिक भरा हुआ है इसमें, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें इसमें है, लिक्विड फॉर्म में H2O प्लस O2, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में दिए गए और ये है मेन पार्ट।
जो कि हमारे चंद्रयान को सफल बनाएगा, जो कि हमारे क्या होगा, स्थापित होगा। ठीक है, अब ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3। ठीक है, ये चंद्रयान 3 है, जो कि वहां जाके चांद की सतह पर ले जाने वाला ये क्या है, मोटो मतलब कि यही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप ये मैंने आपको सारे पार्ट बता दिए, जो कि ये और ये वाला क्या हो चुका है, ये अलग हो चुका है। ठीक है, ये वाला पार्ट आप देखो ये कैसे कैसे अलग हो चुका है, अब देखते हैं। ठीक है, पहला आप याद रखना, स्टेज 1 जो है, 1 क्या है, ये है S200। फिर उसके बाद सेकंड है L110। ठीक है, जिसमें क्या है, लिक्विड क्या है, लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है। ठीक है, 3 क्या है, 3 है C25, जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जिसमें क्या है, लिक्विड H2O मतलब H2+O2 भरा हुआ है। ठीक है, और जो थर्ड है मतलब फोर्थ है जो है, वो है चंद्रयान 3, जो कि वहां पे क्या होगा, स्थापित होगा। ठीक है, जो कि क्या है, मोटो है हमारा। ठीक है, मतलब कि हमारा उद्देश्य है। ठीक, आप देखो इसके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। आप देखो क्या डिटेल है। अब ये जो S200 है, ये 2 मिनट बाद क्या हो गया था, अलग हो गया था। ठीक है, ऊपर पहुंचने पर। ठीक है, अब जो L110 है, ये 5 मिनट्स बाद, मीन्स की 306 सेकेंड बाद ये रॉकेट से अलग हो गया था। ठीक है, अलग। ठीक, अब जो C25 है, वो क्या हो चुका है, वो 954 सेकेंड बाद क्या हो गया था, बंद हो गया था C25। अब चंद्रयान हमारा 3 है, मतलब कि जो हमारा मोटो है, चंद्रयान जो 3 है, वो क्या हो गया है, वो जीटीयू के जीटीयू के अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ये वही मोमेंट है जिसमें हमारे सबके मतलब कि दिल थम जाता है, जब ये वहां उतर गया था, जब ये वहां पहुंच गया था, मतलब धीरे धीरे जब ये बढ़ रहा था, तो लोगों ने क्या करी थी, तालियां बजाई थी। ठीक है, ये मैंने आपको सब चीज बता दी, कैसे क्या चीज अलग हुआ है, कैसे क्या चीज पहुंचा है, कैसे क्या चीज होगा। ठीक है, अब हमें क्या, 23 अगस्त तक का इंतजार करना है, जब ये हमारे वहां जाकर क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने इसमें आपको छोटी छोटी सारी डिटेल्स दी हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा क्या करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।